बड़ी खबर की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर है। अरविंद केजरीवाल को लेकर आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा कि वो जेल में रहेंगे या फिर उन्हें राहत मिलेगी। आज दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या उन्हें राहत मिलेगी या फिर केजरीवाल का जेल का योग बरकरार रहेगा। तो केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आज फैसला आना है। केजरीवाल ने जो याचिका दाखिल की है उसका ईडी ने कोर्ट में पुरजोर विरोध किया है और केजरीवाल के वकीलों की हर दलील का जवाब दिया गया है ईडी की ओर से। अब देखना है कि क्या फैसला आता है कोर्ट का और अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलती है या नहीं। शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को अरेस्ट हुए थे। फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। लेकिन न्यायिक हिरासत से पहले जब वो ईडी की हिरासत में थे तब उन्होंने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर आज दोपहर 2:30 बजे फैसला आएगा। अब देखना ये होगा कि कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें पुरजोर तरीके से रखी थी। केजरीवाल के वकील की ओर से गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए गए। चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने की साजिश बताई गई तो ईडी के वकील ने कहा कि आम व्यक्ति अपराध के चलते जेल जा सकता है, लेकिन सीएम को इसलिए न पकड़ा जाए कि चुनाव है। मतलब चुनाव हो तो किसी राजनीतिक व्यक्ति को पकड़ा ही न जाए। तो केजरीवाल की याचिका पर 3 अप्रैल को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तस्वीर साफ होगी, लेकिन एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी आज एक नया कैंपेन शुरू करने जा रही है। आम आदमी पार्टी का घर घर कैंपेन शुरू होगा और गोपाल राय इस कैंपेन की शुरुआत करेंगे, जो दिल्ली आपके संयोजक हैं, और इसके जरिए लोगों से अपील की जाएगी कि गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है तो उसका बदला वोट से लिया जाए। तो दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी की पार्टी की परेशानी जो है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही। ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सोमवार को अरविंद केजरीवाल के कुछ और करीबियों से पूछताछ हुई। ये है आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, जिनसे कल यानी सोमवार को ईडी ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। उनसे दिल्ली के शराब घोटाले केस को लेकर पूछताछ हुई। शिकंजा सिर्फ दुर्गेश पाठक पर नहीं बल्कि सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर भी कसता दिखा। उनसे भी ईडी ने करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब किए। अपोजिशन पार्टी के नेताओं को चुनाव के वक्त परेशान किया जाए, उनके रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जाए ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सकें, सिर्फ इसी के अंदर वकीलों और कोर्ट के चक्कर काटते रहें। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है, जिसके हिसाब से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रहे हैं। आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया, तो मेरा मानना है कि जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। हमारा ये स्टैंड। तो एक तरफ जहां केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हो हल्ला हो रहा है, वहीं चुनावी जो कैंपेन है उसमें तेजी बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ कैंपेन कर रहे हैं और आज उनका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दौरा है। इसके साथ ही साथ चेन्नई में एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री आज 3 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर से दक्षिण तक प्रचार करेंगे और मिशन 400 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक ओर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और दूसरी ओर विरोधियों पर प्रहार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रचार अभियान का आगाज उत्तर प्रदेश से करेंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री पीलीभीत में बीजेपी उम्मीदवार और योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद के समर्थन में रैली करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी के समर्थन में रैली करेंगे। मध्य प्रदेश से रवाना होकर 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु जाएंगे। चेन्नई में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो दक्षिण चेन्नई और मध्य चेन्नई सीट से होकर गुजरेगा।
मिशन 400 पार को साकार करने के लिए दक्षिण का दुर्ग पीएम मोदी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो इस साल 7वीं बार तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर है। कल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रचार किया, आदिवासियों को साधने की कोशिश की। तो वहीं राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में थे। आदिवासियों के मुद्दे पर उन्होंने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया। जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। अब बीजेपी कहती है नहीं, आप लोग आदिवासी नहीं हो, आप लोग वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं, उन्हें ना जमीन का हक है, ना जंगल का हक है, ना जल का हक है, उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोकसभा चुनाव में नारा दिया है 400 पार का, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर रहेंगे, वहां पर रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली होगी असम में। अमित शाह और राजनाथ सिंह बीजेपी के 2 प्रमुख स्टार प्रचारक हैं। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक वो प्रचार कर रहे हैं। जहां पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, वहीं विरोधियों पर बरस रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 400 प्लस का टारगेट हासिल करने के लिए बीजेपी के दिग्गज देश भर में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में प्रचार करेंगे। अमित शाह असम में दोपहर 1:30 बजे उत्तरी लखीमपुर में रैली करेंगे। उसके बाद शाम 6 बजे तिनसुकिया में रोड शो करेंगे। उधर अरुणाचल में राजनाथ सिंह दोपहर 1:45 बजे नामसाई में रैली करेंगे। आज राजनाथ सिंह नॉर्थ ईस्ट में प्रचार करेंगे, लेकिन चंद घंटे पहले दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हुंकार भरी। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई है, तब से देश की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ही बदल गई है, और पिछले 10 वर्षों में भारत में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, जिनके अच्छे रिजल्ट भी अब सामने आने लगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पर आज अहम फैसला आने वाला है। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। अब देखना यह है कि कोर्ट से राहत मिलती है या फिर जेल बरकरार रहेगी। लेकिन इस घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। कल ईडी ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक से नए सिरे से पूछताछ की। शराब घोटाला में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलने की हर जुगत लगा रहे हैं, और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उस याचिका पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल को मिलेगी राहत या जेल में ही कटेंगे दिन। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जज स्वर्णकांता शर्मा दोपहर 2:30 बजे आदेश सुनाएंगी। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद 3 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी के अलावा खुद को ईडी की हिरासत में भेजे जाने को भी चुनौती दी है। ईडी की हिरासत के बाद केजरीवाल न्यायिक हिरासत भेजे गए हैं। मौजूदा वक्त में वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव, संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। 3 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने याचिका का विरोध किया।
दलील दी कि केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। ईडी ने केजरीवाल पर 2021-22 में लागू आबकारी पॉलिसी के जरिए गलत तरीके से करोड़ों रुपए हासिल करने के लिए मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। ईडी का दावा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, सांसद संजय सिंह समेत अन्य ने अवैध कमाई की साजिश रची। ईडी ने कोर्ट में ये भी दलील दी कि ये मामला सबूतों पर आधारित है और ये भी तय है कि अपराध हुआ है। ऐसे में अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा था कि क्या केजरीवाल ऐसी दलील दे सकते हैं कि वो एक सीएम है, इसीलिए उन्हें जेल में नहीं डाला जा सकता, भले ही उन्होंने गंभीर अपराध क्यों न किए हों। ईडी ने आबकारी नीति घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी की हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें 1 अप्रैल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और उसे लागू करने में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और इसके दायरे में आम आदमी पार्टी के नेता आ चुके हैं। ईडी ने कल केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार, पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को दोबारा समन भेजा। एक बार फिर नए सिरे से पूछताछ की गई। दुर्गेश पाठक से करीब 6 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। विभव और दुर्गेश पाठक को केजरीवाल का बेहद करीबी माना जाता है। विभव का नाम उन 5 मुलाकातियों की लिस्ट में शामिल है जो केजरीवाल से तिहाड़ में जेल में मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने विभव से केजरीवाल के कार्यक्रमों के बारे में पूछताछ की। आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से पहले दायर चार्जशीट में आरोप लगाया गया विभव और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कम से कम 36 आरोपी हैं, जिन्होंने रद्द की जा चुकी पॉलिसी से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने और सबूतों को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। घोटाला इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी है वहां तक तो पहुंचने की कोशिश करेगी ही जांच एजेंसी। आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आप दोनों का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया। और मेरा मानना है कि जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए, हमारा ये स्टैंड। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है। पार्टी इसके खिलाफ आज से घर घर चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेगी। पार्टी ने चुनावी कैंपेन के लिए नारा भी तैयार किया है, जेल का जवाब वोट से। यहाँ के सारे निवासियों ने, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पदयात्रा निकाली है इस बात को बताने के लिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र खतरे में है और जेल का बदला जो है वोट से जनता को देना है। एक ही बात हर तरफ गूंज रही है, केजरीवाल जी को जेल में बंद करके बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रमाण के इन्होंने ये बता दिया है कि इस बार बहुत बुरी तरह लोकसभा के अंदर हारेंगे। केजरीवाल जी कोई पाकिस्तान से लड़ते हुए, चीन से लड़ाई लड़ते हुए जेल नहीं गए। छोटे छोटे बच्चों को नशा परोसने के लिए एक के साथ एक बोतल हाथ में थमाने के लिए गए हैं और आज बड़ी बेशर्मी से ये लोग कह रहे हैं। अच्छा होगा आप यह भी कह दें कि आप हमें वोट दो, हम तिहाड़ जेल के जितने क्रिमिनल हैं उन लोगों को टिकट देके एमएलए और काउंसलर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल को आज हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, ये तो चंद घंटों में तय हो जाएगा, लेकिन ये पहले से ही तय हो गया है कि उनकी गिरफ्तारी का मुद्दा इस चुनाव में छाया रहेगा। 2024 के चुनाव में बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए नॉन स्टॉप प्रचार में जुटे हुए हैं। आज भी प्रधानमंत्री 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर शाम को चेन्नई में रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 9 दिन का वक्त बाकी है।
बीजेपी के 370 प्लस और एनडीए के 400 पार के टारगेट साधने के लिए पीएम मोदी खुद चुनाव प्रचार अभियान की कमान थामे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी रखेंगे। पीएम मोदी आज 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर पहुंच रहे हैं। यूपी में वो पीलीभीत में रैली को संबोधित करेंगे, मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा को और तमिलनाडु भी जाएंगे, जहां चेन्नई में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रचार अभियान का आगाज उत्तर प्रदेश से करेंगे। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार और योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद के समर्थन में रैली करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे मध्य प्रदेश के बालाघाट जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां शाम 6 बजे 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। यह रोड शो साउथ चेन्नई और सेंट्रल चेन्नई लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगा। साउथ चेन्नई सीट से बीजेपी ने तिमिसलाई सौंदरराजन को टिकट दिया है। सेंट्रल चेन्नई सीट से विनोद पी सेल्वम डीएमके के दयानिधि मारन के खिलाफ मैदान में हैं। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रही हैं। वो हर रोज कम से कम 2-3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कल वो महाराष्ट्र के चांदपुर पहुंचे। ये वो इलाका जो आदिवासी बहुल है, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन आज भी पिछड़ा है। लिहाजा पीएम ने सबसे पहले वहाँ के हालात और विकास की बात की तो कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। ये लाल आतंक किसकी देन था? मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना। कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है। वो कौन पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी चंद्रपुर से ही महाराष्ट्र में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। कोयले की खदानों के लिए मशहूर चंद्रपुर से उन्होंने इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और पूरे महाराष्ट्र को संदेश दिया। मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी एक गरीब परिवार में जन्म लेकर आपके बीच रहकर यहाँ तक आपने पहुँचाया है। और इसलिए मुझे पता है जिन करोड़ों देशवासियों के पास अपना घर नहीं था, उनमें ज्यादातर दलित, पिछड़ा, आदिवासी ही थे, जिनकी बस्तियों में पीने को पानी नहीं था, बिजली नहीं, सड़कें नहीं। इसी समाज के बच्चों को शिक्षा के अभाव से सबसे ज्यादा जूझना पड़ता था। मोदी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार दलित, आदिवासी और पिछड़ा परिवारों का जीवन बदलने के लिए काम करेगी। देश में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा चढ़ रहा है। चंद्रपुर की सियासी तपिश के बीच पीएम ने कांग्रेस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया और चुनावी माहौल को फिर गर्म कर दिया। कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है। देश का विभाजन हुआ मजहब के नाम पर। ये विभाजन किसने करवाया? कश्मीर में समस्या किसने पैदा की? देश दशकों तक आतंकवाद का शिकार रहा। आए दिन कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाते थे। तुष्टीकरण के लिए आतंकवादियों को संरक्षण कौन देता था? नक्सलवाद जैसी समस्या इतनी विकराल हो गई। ये लाल आतंक किसकी देन था? चंद्रपुर से पहले पीएम मोदी एक आदिवासी इलाके में पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उन्होंने छोटे आमाबाल में विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित किया। पीएम ने यहां भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस की सरकारों के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान थी। भ्रष्टाचार से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो वो गरीब का है। 2014 से पहले लाखों करोड़ रुपए के घोटाले होते थे। कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 15 पैसा गांव तक पहुंचता था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा ही पहुंचता है। अरे भाई बताओ ना, वो कौन पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था? पीएम अपनी रैलियों में इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए। उनका प्रचार अभियान फिलहाल उन इलाकों पर फोकस कर रहा है जहां पहले दौर में वोटिंग होनी है, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी वार पलटवार का दायरा भी बढ़ता जा रहा है।
इस रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल से बड़ी खबर है। नैनीताल में खाई में गाड़ी गिरी है और इसमें कहा जा रहा है कि 7 से ज्यादा लोगों की जान गई है, 2 घायल हुए हैं। नैनीताल के बेताल घाट में यह हादसा हुआ है, जहां पर गहरी खाई में गाड़ी गिरी और उसमें 7 से ज्यादा लोगों के मौत की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा 2 घायल बताए जा रहे हैं। नैनीताल के बेताल घाट में यह हादसा हुआ है। अब किस वजह से यह हादसा हुआ, क्या और डिटेल्स हैं, ये जुटाने की कोशिश। लेकिन बड़ी खबर यह है कि खाई में ये गाड़ी गिरी, 7 लोगों की जान गई है, 2 घायल हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवरात्र की। देखिए, आज नवरात्र का पहला दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र का आरंभ हो गया है और आज से ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ हो रहा है। आज नवरात्र का पहला दिन और 17 अप्रैल तक नवरात्र चलेंगे, यानी कि लगातार 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। पूरे मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ मां की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र पर देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती हैं और पूजा पाठ से मां प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों की मनोकामना मां पूर्ण करती हैं। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां के 9 स्वरूपों की आराधना पूरे 9 दिनों तक चलेगी। 4 तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की, मुंबई की और साथ ही उज्जैन की और छतरपुर मंदिर दिल्ली की ही तस्वीर है। देखिए, पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। बड़ी संख्या में सुबह से श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और पहले दिन का मौका है। मुंबई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर भी पहुंचे हुए हैं। मुंबा देवी मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और मां का दर्शन करना चाहते हैं, मां का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि पहला दिन है आज। और देखिए, मुंबा देवी मंदिर में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ है। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व में भारी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे हुए हैं। मुंबा देवी मंदिर से संवाददाता नम्रता दुबे की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चैत्र महापर्व की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि का पहला दिन है। मुंबई की कुल देवी मुंबा देवी मानी जाती हैं और उनके मंदिर में भी भक्तों के लिए जो है दरवाजे खुल गए हैं, लंबी कतार लगी है। नवरात्रि का पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दुर्गा के स्वरूप में विराजमान मां मुंबा देवी के दर्शन के लिए लोग यहां पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि वो माता के सामने अपनी बात रखे, उनकी मनोकामना जो है वो रखे और माता उस मनोकामना को पूरी भी करती हैं। नवरात्रि का पहला दिन है। फूलों से, खूबसूरत फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। आम के पत्तों से तोरण बनाकर जो है इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में खास तौर पर गुड़ी पाड़वा आज मनाया जाता है, यानी कि नए साल की शुरुआत होती है। गुड़ी जो है अपने दरवाजे पर, अपनी खिड़कियों पर लगाई जाती है, यानी कि वैभव और समृद्धि को अपनी तरफ से न्योता दिया जाता है कि वो घर पर आए, नए साल की शुरुआत करें। और यहाँ पर मां मुंबा देवी का श्रृंगार जो है वो भी हुआ है। खूबसूरत तौर पर सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है पूरे मंदिर को और लंबी कतार यहाँ पर भक्तों की लगातार लगी हुई है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं माता रानी के आशीर्वाद के लिए और माँ उनकी मनोकामना यहाँ जरूर पूरी करती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की तस्वीर आपने देखी। अब दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। दूर दूर से लोग मां से अपनी मनोकामना मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। कलश स्थापना के साथ आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है, जिसमें मान्यता है कि मां दुर्गा स्वयं धरती पर प्रकट होती हैं। आज से मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा होती है। लोग 9 दिन तक उपवास रखते हैं और रामनवमी यानी कि आज से 9 दिनों के बाद रामनवमी, राम के जन्म उत्सव पर इसका जो है अंत किया जाता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में, यहाँ को लेकर बहुत मान्यता है। ऐसे में भक्तों की कतार आपको दोनों तरफ नजर आएगी, जो सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। माँ को धन्य धान्य समृद्धि की देवी माना जाता है और माँ के अलग अलग 9 रूप अलग अलग चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। आप देखिए, माँ की प्रतिमा बिल्कुल सामने मंदिर प्रांगण को सजा दिया गया है बहुत खूबसूरती से। माँ के 3 रूप आपको सामने नजर आएंगे और पूरे मंदिर प्रांगण में फलों को सजाया गया। आपको सामने केले के फल, आम, ये सब तमाम फल जो है वो नजर आएंगे और बाकी पूरे फूलों को सजाया गया है। आपको हर तरफ यहाँ पर श्रद्धालु नजर आएंगे, क्योंकि आज से ही हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है।
माना जाता है कि आज से हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। और ऐसे में आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की कतार लगी है। लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। माना जाता है कि अभी माँ से आप जो भी मांगे इस समय में वो पूर्ण होता है। और ऐसे में लोग अपनी इच्छा को लेकर, जो भी उनकी मनोकामना है वो लेकर माँ के दर्शन करने पहुँचे हैं, माँ के सामने सर झुकाने पहुँचे हैं। आज से 9 दिन तक उपवास रखने के बाद नवमी को 9 कन्याओं को इसमें खिलाया जाता है, जिसके बाद इसका जो है वो इस पूरे त्यौहार का अंत किया जाता है। आपको कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपको दोनों तरफ लोग नजर आएंगे। क्या कहेंगे सर? जय माता दी। आज से कलश स्थापना के साथ शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे? आपने उपवास रखा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 9 दिन का उपवास? नहीं 2 दिन का, 2 दिन जोड़े से है। अच्छा बताइए, कितना आज के दिन को लेकर कितना महत्वपूर्ण है ये त्यौहार, कितना जरूरी है? तो त्यौहार हिंदुओं का तो महापर्व से भी महापर्व है, बहुत ही। नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। हाँ जी, आज चेटी चंद मेला है और भी कई प्रोग्राम हैं। उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सबों को। आप क्या मांगने आए हैं माता से? पोता मांगने आया हूँ। अच्छा, पोता मांगने आए हैं। आप क्या मांगने आए हैं? मैं ये मांगना चाहती हूँ कि मैं रिजल्ट में फर्स्ट आऊँ। तो देखिए, लोगों की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग चाहत है। कोई अपनी पढ़ाई को लेकर तो कोई अपने परिवार की खुशियाँ, सुख समृद्धि को मांगने आया है। ऐसा ही कुछ है हिंदू नववर्ष के, जो क्योंकि आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाती है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है और आज से 9 दिनों तक ऐसे ही पूरे मंदिरों में रौनक रहेगी, पूरे भारत में धूम रहेगी और ऐसे खुशियों के साथ माँ का स्वागत किया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मैं मेघा उपाध्याय, AP न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूँ संजीव शांडिल्य त्यागी। भागी की बात में आपका स्वागत है। आज संवत 2081 में काल नामक संवत्सर आरंभ हो रहा है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि 8:30 तक रहेगी। आज 9 अप्रैल 2024 मंगलवार का दिन है। आज रेवती नक्षत्र प्रातः 7:29 तक रहेगा। आज वैधृति योग मध्याह्न 2:18 तक रहेगा। आज किस्तुघन करण भी है। आज चंद्रमा का राशि संचार प्रातः 7:30 तक मीन राशि में, तत्पश्चात 7:31 से मेष राशि में सारे दिन रहेगा। आज राहु काल मध्याह्न 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। आज यम घंटक काल प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:30 तक रहेगा। आज उत्तर तथा पूर्व दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा। आज से चैत्र पक्ष के नवरात्र आरंभ हैं, जो कि भगवती आराधना के लिए श्रेष्ठ दिन माने गए हैं। कोई तिथि 6 न होने के कारण पूरे 9 नवरात्र रहेंगे। इस बार नवरात्र पर माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं तथा हाथी पर सवार होकर जाएंगी। इस कारण काल नामक संवत्सर के दुष्प्रभाव पूरे साल कम रहेंगे। आज घट स्थापना प्रातः 8:26 से प्रातः 10:21 तक वृष लगन में करना शुभ रहेगा। साथ ही अपराह्न 11:38 से दोपहर 12:24 के बीच अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ रहेगा। शुभ कार्य को करने के लिए आज सर्वार्थ सिद्धि योग तथा अमृत सिद्धि योग प्रातः 7:31 से सारे दिन रहेंगे। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभता से भरा रहेगा। आपकी राशि में बृहस्पति, चंद्रमा तथा बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ फलों को लेकर आ रही है। आज आपको आपके विभाग में कोई बड़ी हुई जिम्मेदारी दी जा सकती है तथा आपकी दी हुई सलाह आपके अधिकारी वर्ग आज मानेंगे। वृष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन नई ऊर्जा व उत्साह को लेकर आ रहा है। आज आप कॉस्मेटिक तथा पब्लिकेशन से संबंधित कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। व्यापार वृद्धि के लिए आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए तथा श्री सूक्त का पाठ करना या सुनना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण जाने वाला है। आज सारे दिन घर परिवार में हंसी मजाक का मूड रहेगा। आज आप अपने लवमेट को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उन्हें प्रपोज भी कर सकते हैं। आज आपके लवमेट के बड़े भाई या पिता से भी आपकी मीटिंग हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपके करियर में बड़े बदलाव आ सकते हैं। आप किसी बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट में कोई पद पा सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन नए तथा सुखद अनुभव लेकर आ रहा है। आज परिवार में आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरा करेंगे। आज आपको आपके कार्यस्थल पर
अच्छे कार्य के कारण प्रशंसा मिल सकती है। जो विद्यार्थी आईएएस, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी के नए तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण लेकर आ रहा है। आज आपका अध्यात्म के प्रति झुकाव बढ़ सकता है। आज आपकी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक असुरक्षा की भावना खत्म हो सकती है। आज कोई पुराना रिश्ता दोबारा से रिवाइव हो सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन उत्तम स्वास्थ्य को लेकर आ रहा है। आज आपका मूड रोमांटिक रहने वाला है। आज कुछ करीबी दोस्तों के साथ आप डिनर पर जा सकते हैं। आज आपके जीवन साथी के साथ आपसी समझ बेहतर होने की संभावना है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी दिनचर्या अनुशासित रहेगी। आज आपका कोई कॉन्टैक्ट रिवाइव हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आज किसी पुराने दोस्त के साथ मतभेद भी दूर हो सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपके घर नए शिशु का आगमन हो सकता है। आज आपकी पुत्री फिल्म, नाटक तथा अभिनय को करियर के रूप में अपना सकती है। साहित्यकारों तथा लेखकों के लिए आज धन प्राप्ति के योग बनते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत खूबसूरत जाने की संभावना है। आज किसी मुकदमे में आप विजयी हो सकते हैं। किसी पॉश कॉलोनी में आपके द्वारा किसी फ्लैट या घर को खरीदने की संभावना भी बनती है। आज आपके घर कोई धार्मिक आयोजन या कथा का प्रोग्राम भी हो सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। लंबे समय बाद आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे। सैन्य बलों में कार्यरत लोगों को लंबे समय बाद घर आने का मौका मिल सकता है। हर्बल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने वालों को आज अर्थ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज आपका किसी धार्मिक यात्रा में खर्चा हो सकता है। आज आपकी किसी शक्तिपीठ की धार्मिक यात्रा हो सकती है। आज आपको किसी प्रसिद्ध संत का आशीर्वाद व दर्शन मिलने की भी संभावना बनती है। नवरात्र के पहले दिन जो भी मनुष्य लंबी बीमारी से परेशान हैं, आज उनको गाय के दूध की मिठाई माताजी को भोग के रूप में अर्पित करनी चाहिए। इससे लंबी समय से चली आ रही आपकी बीमारी खत्म होने की संभावना बनती है। भाग्य की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।